हेलो, वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानिया सर। ठीक है। देखिए, इस चैनल पे आपको जो आपके टॉपिक है रीट पात्रता परीक्षा के या रीट मेंस हो गई, जो टॉपिक है आपके गणित के और विज्ञान के, तो इस चैनल पर ये पूरे आपको एकदम इजी और एकदम अच्छे से कराए जाएंगे। चलो, पहला टॉपिक है अपना घातांक, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है घातांक। तो देखिए यहाँ पे घातांक होता क्या है। तो घातांक में बेसिकली आप जब हम बात करेंगे तो पहले तो इसको जान लेते हैं घातांक होता क्या है। कि कोई भी अगर आपको आधार दे रखा है और आधार के ऊपर यहाँ कोई घात दे रखी है, मतलब किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या दे रखी है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? घातांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखना चाहें, उदाहरण के लिए जैसे 2 है, ठीक है। अब 2 की घात अपन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5 ले ली, तो ये 2 की घात 5 है। इसका मतलब क्या होता है? इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। 2 की घात 5 का मतलब है कि जो भाई 2 है ना, उसको अपन कितनी बार लिख सकते हैं? 5 बार। कि 2 को यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जितनी भी अपनी, अच्छा इसका प्रयोग क्यों करते हैं अपन? क्योंकि जब अपनी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनको अपन घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है। कि कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे अपने को 1024,000, ठीक है, ये अपने को दे रखी है। इसको अपन को शॉर्ट में लिखना है तो किसके रूप में लिखेंगे अपन? घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के जब अपन प्रश्नों की बात करेंगे, इस पे किस प्रकार यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप से क्या होंगे, अगर इसको मान चलो घात के रूप में लिखना चाहिए तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है। तो सभी प्रकार के जितने भी अपने प्रश्न है उन पे यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके अगर अपन अभाज्य गुणन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो 1024,000 है। देखिए यहाँ पे अगर इसको अभाज्य गुणनखंड करना चाहे तो 2 से, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे कितना है? 2 है। तो जब यहाँ पे 2 से इसका भाग देंगे तो ये कितना है? 10 है। तो 2 के पाड़े में 10 कितनी बार? 5 बार। फिर इसको और करना चाहें, किसको? 2 को 2 के पाड़े में कितनी बार? 1 बार। और 2 के पाड़े में 4 कितनी बार? 2 बार। और 0 कितनी बार आती है 2 के पाड़े में? 0 बार। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर से इसमें 2 का भाग दे तो 2 के पाड़े में 5, तो आता ही नहीं। तो इससे छोटी संख्या तो आती है ना, वो कितनी आती है? 4। तो इसको आगे वाले को क्या करेंगे? यहाँ पे 1 हासिल दे देंगे। तो ये कितना हो गया? जब हासिल दिया तो 4 रह गया। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार? 2 बार। ये कितना है? 1 और 1 11 बन गया। फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? 2 के पाड़े में कितना आता है? 10 आता है। तो इसको 10 बनाने के लिए कहाँ के हासिल दे देंगे। तो कितना रह गया? 11 था, 10 रह गया। तो कितनी बार आता है ये? 5 बार। फिर से 1 और 2 मतलब 12 हो गया, कितनी बार? 6 बार। और डबल जीरो का डबल जीरो। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, ये कितना है? 5 है। तो 2 के पाड़े में अगर अपन देखें 5 4 आता है, एक आगे वाली संख्या को हासिल दे देंगे। तो ये कितना हो गया भाई? ये 4 हो गया, 2 के 2 बार आता है, और 1 और 6 कितना हो गया? 16, कितनी बार? 8 बार। आप भी ट्राई कीजिए इसका आवाज खंड करने की, जिससे कि आप देखो मैथ्स में होता है क्या है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, तो उतनी ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। तो देखिए फिर से कर रहे हैं यहाँ पे 2 से 12 कितनी बार? 6 बार। और 8 कितनी बार? 4 बार। और डबल जीरो का डबल जीरो। फिर से करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 3 की 6 कितनी बार आता है? 3 बार। और 4 कितनी बार? 2 बार। ठीक है। फिर से कितना आ गया? 0 0। फिर 2 से करेंगे इसको 1, और ये कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो कितनी बार? 6 बार। और डबल जीरो का डबल जीरो। फिर से देखिए इकाई अंक 0 है, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये 16 है कितनी बार, 8 बार, और डबल जीरो का डबल जीरो। फिर से 2 से हो जाएगा कितनी बार, 8 है तो 4 बार क्या, बिल्कुल, और कितना, डबल जीरो का डबल जीरो। फिर से 2 से करेंगे इसको तो ये 2 आ जाएगा, और कितनी बार यहाँ पे, ये आ जाएगा अपना 2 बार, और डबल जीरो का डबल जीरो। तो देखिए फिर से 2 से करना चाहें कितनी बार जाएगा, 1 और 0 0, मतलब 100 बार चला गया। अगर यहाँ पे इस 100 के करें यहाँ पे, तो फिर से देखिए 2 से चला जाएगा क्या, आपको ये बिल्कुल चला जाए कितनी बार, 50 बार। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो ये 25, और 5 से ये मैं जल्दी कर देता हूं जिससे थोड़ा टाइम बच जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 की घात कितनी होगी यहाँ पे, 12। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, आप होगी सर 2 बार। तो देखिए जब अपन प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे, अपने को कोई भी संख्या दे रखी होगी, ठीक है, तो उसको पहले किसके रूप में लिखेंगे अपन, इनके अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में। इसको देखिए, इस पे आधारित किस टाइप के प्रश्न आते हैं उन पे भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, उसको क्या करेंगे अपन, घात के रूप में लिखेंगे, मतलब संख्या के ऊपर संख्या लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से अपन इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे पहले। तो चलिए एक दो प्रश्नों पे अपन यहाँ पे पहले इनके गुणधर्म सीख लेते हैं, क्योंकि जब अपन इनके गुणधर्म अच्छे से जान जाएंगे तब अपन इनके प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। तो आइए इनके घातांक के गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। बात करते हैं घातांक के गुणधर्म। घातांक के गुणधर्म, इसके गुणधर्म होते क्या है। देखो बेसिकली अपन किस पे बात करेंगे, एक आधार होगा और उस पे क्या होगी, एक जो संख्या होगी उसको क्या कहेंगे अपन, घात कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था उदाहरण लेके कि भाई अपने पास कोई संख्या मान चलो 2 है, और उस पे एक और संख्या है जिसको अपन 5 बोल रहे हैं, तो ये इसको तो अपन क्या बोल देंगे, आपको होगी साहब इसको तो आधार बोल देंगे, उसको क्या कह देंगे अपन, घात कह देंगे। ठीक है, अब इनके गुणधर्म है कुछ, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जब आधार समान हो, मान चलो अपन के पास आधार ए दे रखा है और इसकी घात क्या दे रखी है अपने पास, m दे रखी है, और दूसरा कोई अपने पास a दे रखा है आधार, उसकी घात क्या दे रखी है, n दे रखी है। जब क्या होगा, सीधा सा है, जब आधार समान हो और घातें यहाँ पे अलग अलग हो और गुणा में दे, तो घातें क्या हो जाएंगी भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर आप बोलते कि सर ये तो गुणा में, अगर ये माइनस में हो मतलब भाग में हो, तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जब इसका गुणधर्म की बात करते हैं कि एक दे रखा है अपने पास m और एक की घात m, और दूसरा दे रखा है एक की घात n। आपने बताया सर कि जब गुणा हो रहा है तब तो क्या हो रही थी, छोड़ रही थी, बिल्कुल। अगर यहाँ पे भाग हो रहा है तब क्या करेंगे इनको कि एक की घात m माइनस क्या हो जाएगा, एक की घात n हो जाएगा। अगर भाग में तो क्या होगा माइनस, गुणा में है तो क्या होगा प्लस। बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कि m का मान क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। अब ये क्या झंझट है, इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं अपन कि भाई अपन ने माना 2 की घात इधर 3 और इधर माना 2 की घात 5 मान लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं घात को, इसको मान लिया अपन ने 7। तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हैं कि ये कितना है, यहाँ पे 7 है, कितना है 5 है। तो ये तो क्या हो गया m का मान, ये क्या हो गया n का मान। तो m का जो ऊपर वाली संख्या अगर अपनी बड़ी है, सीधी सी भाषा में क्या समझे, ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे एक बार आधार, और 7 का 7 आ जाएगा, और नीचे वाली संख्या है वो -5 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा,
अगर 7 में से 5 कितना आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 2 आएगा। 2 की घात 2 हो जाएगा। अगर आप कहते सर ऐसा ना हो, फिर क्या करते अपन, फिर अपन करते यहाँ पे, अगर 2 की घात, जैसे इसका ले लेते हैं, यहाँ 5 होता और 2 की घात कितना होता, 7 होता। अब इसको क्या करते हैं अपन कि जिधर घात ज्यादा है, घात कहाँ पे ज्यादा है अपनी, नीचे ज्यादा है, घात ऊपर ज्यादा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 है, घात नीचे 7 है। अब इसको क्या करते कि 1 बटे, इसको 2 लिखा है अपन ने, यहाँ 7 तो अपनी जगह पे ही है। अब 5 को नीचे लेके आते, जब 5 को नीचे लेके आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, घात को अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे ला रहे हैं, समझ रहे हो। इसको क्या किया, नीचे से ऊपर लेके, तो माइनस हो गई थी। इसको अगर ऊपर से फिर नीचे लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल क्या हो जाएगी, माइनस भी हो जाएगी। तो कितना आ गया, 1/2 की घात, फिर से कितना, 2 आ जाएगा। अब 2 की घात 2 का मतलब मैंने बताया था आपको, या तो ऐसे रहने दो, या फिर आपको पता है क्या आएगा, 2 की घात 2 का मतलब है इस 2 का आधार का जितनी घात है उतनी बार खुद से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब कितना होगा, 2 का गुणा 2 से, 2 गुणा 2, इसका मतलब कितना होगा, 1/4। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी क्या, कि घात अगर ऊपर वाली ज्यादा दे रखी है तो नीचे वाली को कहाँ ले जाना है, ऊपर। अगर नीचे वाली ज्यादा दे रखी है तो नीचे, ऊपर वाली को कहाँ लेके आना है, नीचे लेके आना है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, माइनस होगा। तो इस टाइप से ये हो गया पहला गुणधर्म, ठीक है, पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, उसके ऊपर कोई घात दे रखी है, जैसे m हो गई, ठीक है, यहाँ पे a संख्या है कोई भी, और उसकी घात क्या है, यहाँ पे m है, और इसके ऊपर भी कोई घात हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इन जो घात और ये घात है इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा क्या है, अगर घात के ऊपर घात हो तो उन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें, जैसे 2 की घात 3 है और इसकी घात कितनी दे रखी है अपने को, 2 दे रखी है, या फिर अपन और मान ले 5 दे रखी है, तब क्या होगा बताओ, इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात 3 गुणा 5, तो 2 की घात कितना हो गया, 15। इस टाइप से आपको तीसरा गुणधर्म समझ में आएगा। देखो इनका एप्लीकेशन तो अपन जब प्रश्न करेंगे वहां पे आएगा। देखो देखने में तो बहुत इजी लग रहे हैं, जब अपन प्रश्न करेंगे तो इनकी सहायता से अपन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे गुणधर्म की अगर बात करें, इधर लिख देते हैं चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या है भाई, कि कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी घात क्या यहाँ पे 0 है, तो बताइए इसका मान कितना होगा। अगर कोई संख्या है और उसकी घात कितनी दे रखी है, यहाँ पे 0 दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, 0। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस पे घात कितनी है, 0 है, तो उत्तर कितना होगा, हमेशा कितना होगा भाई, 1 होगा। मान चलो आप पे यहाँ पे 0 घात लगा दे तो उत्तर कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे इस होता कैसे है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर इसको समझे विस्तार से कि भाई ये 0 होता कैसे, अगर 0 कोई घात है किसी संख्या की, उसका 1 उत्तर ही क्यों होता है। अगर इसको समझेंगे, देखो यहाँ पे इसको 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 - 1। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो आप देखो 1 इधर है, तो जब यहाँ पे माइनस में होता है तो क्या करते हो भाई, मान चलो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, खोल के, ये घात है कि भाई पहले घातों को क्या कर दे, यहाँ पे अलग अलग आधार में जमा दे। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही घात ए, अगर एक ही घात माइनस में इसको नीचे लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, तो आप कहोगे प्लस में हो जाएगी सर, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। तो एक ही घात ए का मतलब ए, और एक ही घात एक का मतलब ए। तो देखो अब देखो ये a/a तो आपस में कट जाती है, उत्तर कितना आता है, a। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस इतना, इससे मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है किसी कोई भी संख्या दे रखी है उसकी घात 0 है तो उत्तर कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट गुणधर्म की बात करें
तो वो आपको देखो बहुत इजी गुणधर्म है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट गुणधर्म की बात करें, पांचवा गुणधर्म, कि भाई यहाँ पे कोई संख्या है और उसकी घात यहाँ पे माइनस में दे रखी है, किसमें, माइनस में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात किस में हो जाएगी, आप कहोगे सर अभी तो बताया था किस में हो जाएगी, प्लस में। तो पहले किस में थी भाई, माइनस में, ऊपर लेके जाएंगे किस में हो जाएगी, प्लस में। अगर किसी जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे अभी बताया था कि 1/2 की घात -2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे 2 की घात क्या हो जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी। तो देखिए गुणधर्म बहुत इजी है, बाकी जब अपन प्रश्न करेंगे तब इनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो इस टाइप से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन गुणधर्मों की ओर चलते हैं, क्या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट गुणधर्म की अगर अपन बात करें, ये तो क्या था जब अपना, हाँ जी, नेक्स्ट गुणधर्म अगर बात करें कि ए दे रखा है और उसका यहाँ पे एक ए दे रखा है इसकी घात ए में, और बी दे रखा है इसकी घात ए में। अब क्या कर रहे हैं, पहले तो अपन आधार समान ले रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इनकी जो घात है उनको समान ले रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे कि a गुणा बी, ऐसे लिख देंगे इनको, क्या कि a गुणा बी लिखा और इसकी घात अब कितनी है भाई, घात इसकी m लगा देंगे। किया क्या है कि घात को तो अपन ने कितनी बार, एक बार लिखा है, उनके आधार को गुणा कर दिया। आप कहोगे ये कैसे, देखो इसका उल्टा भी करेंगे अपन, कैसे कि अपने को दे रखा है मान चलो 10, ठीक है, या फिर अपन बोल दे एक दे रखा अपन को 2 की घात 3 और 5 की घात यहाँ 2 दे रखी, या फिर 3 ही दे रखी है, क्योंकि अपने को घात को क्या करना है, समान लेना है, बराबर लेना है। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, कि इनकी घात तो अपनी समान दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 गुणा 5 लिखेंगे, आधारों को तो एक बार गुणा कर दिया और घात को क्या करेंगे, एक बार घात लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 और उसकी घात कितनी हो गई, 3। जब घात 3 होती है तो उतनी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, जीरो आ जाए। तो आ गया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये तो। दूसरा अगर हम इस पे ही बात करें कि भाई अगर ऐसे ये गुणा में तो ये भाग में भी तो हो सकते हैं, a की घात n बटे b की घात m। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन क्या कि a बटे b, जिसे गुणा किया था ना यहाँ पे अपन ने, और फिर क्या लगाई थी, घात m लगाई थी। ऐसे ही क्या करेंगे, इनको पहले बटे में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, और होल घात क्या लगा देंगे, यहाँ पे m लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इनके जो गुणधर्म है आगे, ठीक है, इस टाइप से अपन इनको देख सकते हैं। एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर और भी अगर इनके गुणधर्मों की बात करें अपन, देखो इनका उल्टा भी होगा, कैसे, आप कहें कैसे सर, कैसे कि भाई अपने को a गुणा b दे रखा है, इसकी घात n दे रखी है या m दे रखी है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट मतलब इनका वितरण करके लिख सकते हैं। a की घात n और b की घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई कि भाई a बटे b है और उसकी घात क्या दे रखी है, n या m दे रखी है। फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, a की घात n और b की घात n लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही है, मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब आपको ध्यान देना है, एक नोट डाल के या फिर एक और लिख लो इसमें, अगर a दे रखा है अपने को और इसकी घात x दे रखी है और बराबर क्या दे रखा है, b दे रखा है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, आपने देखा है जैसे अगर इसको लिखेंगे क्या कि a का मान लिखना है तो a बराबर और b, यहाँ पे x है, इधर जाके 1/x हो जाए, ठीक है। आपने जैसे उदाहरण के लिए बात करें अपन, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ दे रखा अपने को a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, a स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या दे रखा है, मान चलो 9 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई अपने को a बराबर 9, यहाँ जो 2 है इधर जा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए 1/2 का मतलब क्या होता है कि वो संख्या किस में होगी, अंडर रूट में। किस में होगी, अंडर रूट में। ठीक है, और ये किसका होता है भाई, आपको सबको पता है किसका होता है, ये 3 का। नेक्स्ट बात करें, और भी कुछ भी होगा यहाँ पे, जैसे ए, और भी कोई दूसरा उदाहरण ले, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा उदाहरण ले कि भाई यहाँ पे दे रखा है a की घात, या फिर दूसरा a की जगह अपन x मान लेते हैं, x की घात दे रखी है 2/3। ठीक है, और बराबर है किसके, यहाँ पे ये है 8 के। ठीक है, अब कहेगा है तो x का मान ज्ञात कीजिए इसमें। तो मैंने आपको अभी बताया है क्या कि x बराबर ये 8 तो है ये। अच्छा, ये 2/3 है, इधर से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 3/2। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 है, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में अपन लिख सकते हैं 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, अभाज्य अगर जिसको नहीं आ रहा है वो कैसे करेंगे, अपन इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे कितनी बार, 4 बार। 2 से करेंगे कितनी बार, 2 बार। और 2 से ये 1 बार। तो कितने हो गए इसके, 3 हो गए। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, 2 की घात 3, और इसकी होल घात है कितनी भाई, 3/2। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक गुणधर्म बताया, जब घात के ऊपर घात होती है उनका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, गुणा हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2, इसकी घात 3 गुणा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे क्या आएगी, 2 की घात 9/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इस टाइप से इस पृष्ठ को कर सकते हैं। मान चलो यहाँ पे अगर इसका उल्टा करते कि भाई यहाँ होता अपने पास 3/2 होता, क्या होता भाई, 3/2 होता। फिर कैसे करते इसको, इधर 3/2 है, इधर जाके इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2 आप कहोगे 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2/3 है, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, और था कितना यहाँ पे, 2/3 था। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 2/3 लिखेंगे। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, अब कितना आएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा 2। 3 से 3 कटने के बाद एक एक बार कटा, 1 का गुणा 2 से किया 2 आ गया, और 2 की घात 2, इसका मतलब कितना बताया था अपन ने, 4 बताया था। देखो अपन जिस टाइप का प्रश्न लेंगे उस टाइप से उसका उत्तर आ जाएगा। देखो अपन ने इसको जस्ट उल्टा किया, उल्टा करने पे इसका उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट एक थोड़ा सा एक गुणधर्म और लिख लेते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं रही कि भाई प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एक बार इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए, अगर अपने पास कोई संख्या a दे रखी है और वो किस में, यहाँ पे माइनस में, अगर यहाँ पे घात क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो होगा क्या, ये प्लस में आएगी या माइनस में। अगर n यहाँ पे क्या है, सम है, क्या यहाँ पे सम, और यहाँ पे n अगर क्या यहाँ पे विषम है, ठीक है, सम है, तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, अगर विषम है तो किस में आएगा, माइनस में। कैसे, उदाहरण के लिए ले लेते हैं अपन 2 की घात, ये ले लेते हैं अपन 6। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पे किस में है, यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे इसकी सम है। सम संख्या क्या होती है आपको पता है अच्छे से, जो 2 के पाड़े में आती है, या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। या इकाई अंक क्या होता है, 0 2, क्या होती है इकाई अंक, 0 2 4 6 8, ये होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं, यहाँ पे 2 की घात क्या आ जाएगी, -2। मैंने बताया था ना आपको कि आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो आंसर कैसे आएगा प्लस में, वो भी बता देते हैं। कितनी बार लिखना है इसको, 6 बार लिखना है। ठीक है, देखिए माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा,
इस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, इस माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे और प्लस का गुणा फिर प्लस से करेंगे, किसमें आएगा प्लस में, तो प्लस का आएगा। कितना आएगा देखो यहाँ पे 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आया 4, फिर 4 का गुणा इस 2 से करेंगे कितना आएगा 8, और फिर 8 का गुणा इस 2 से करेंगे कितना आएगा 16, और 16 गुणा किसी 2 से करेंगे कितना 32, और 32 गुणा फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 64। अगर यहाँ पे फिर अगर अपने को दूसरा ही तो सम वाला हो गया, विषम वाला, मान चलो 2 की घात अपने को 3 दे रखी, एक कैसी संख्या यहाँ पे विषम संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा -2 गुणा -2 गुणा -2, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फिर माइनस दे रखा है यहाँ पे, इन दोनों गुणा करेंगे किसमें आएगा माइनस में, अर्थात किसमें आएगा माइनस में। अब इनका संख्याओं गुणा करते हैं, 2 का गुणा 2 से 4, फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8, अर्थात किसमें आएगा माइनस। यहाँ पे बस इतना समझाने का औचित्य इतना ही है, अगर घात यहाँ पे किसमें दे रखी है सम, तो किस में आएगा प्लस में डायरेक्ट, फिर अपन ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 64, ऐसे फिर अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे माइनस का 8, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई अपने पात्रता परीक्षा या मेंस रीट मेंस में किस टाइप से अपने प्रश्न जो घातांक से संबंधित है पूछे गए थे। तो एक बार अपन नोट डाउन कर लेते हैं प्रश्नों को, फिर अपन बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर थे पेपर के जो क्वेश्चंस थे घातांक से रिलेटेड, उन प्रश्नों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है अपना पहला प्रश्न, तो √3 और उसकी घात 5 है गुणा 9 स्क्वायर बराबर 3 की घात n गुणा 3√3। देखिए इस टाइप के जब प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, अपने ऑप्शन बाय ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए कि देखो हर चीज की ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है उसके बारे में तो आप उस प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व हर प्रकार का नहीं होता। कुछ ही क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी ट्रिक से पूरे क्वेश्चन नहीं होते। यहाँ पे आपको थोड़ा बाई ऑप्शन भी बताऊंगा मैं, और ये जो ट्रिक है कैसे क्या कब कहाँ लगानी है वो भी बताएंगे। तो चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। √3, ठीक है, तो इसकी घात 5 दे रखी है 9 और इसका स्क्वायर बराबर 3n गुणा 3√3। देखो इसको पहले मैं सही से बता देता हूँ, फिर शॉर्ट में भी बताएंगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा एक ही क्वेश्चन को करने में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, एक बार आप पहले इसका बेसिक सीखो। देखो 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 9 को लिख सकते हैं 3 की घात कितनी 2। तो देखिए यहाँ पे अच्छा रूट का मतलब अभी मैंने बताया था कितना होता है 1/, आप कहोगे 2 होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी जब पहले बताया था रूट का मतलब कितना होता है घात का 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। और जब घात के ऊपर यहाँ पे घात दे रखी है तो क्या होता है, गुणधर्म आपको बताए थे मैंने, तो क्या हो जाएगा घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 9 को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, रूट का मतलब ये लिख दिया, बराबर 3 की घात n गुणा 3, और ये √3 दे रखा है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने 3 की घात कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 3 ही दे रखा है, इसका मतलब कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, मतलब यहाँ पे कोई घात नहीं दे रखी है, उसका मतलब कितना होगा 1 होगा। अब देखो घात घात का क्या हो जाता है 1/2 है गुणा 5 होगा तो कितना होगा 5/2 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। 3 की घात 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर 3 की घात n गुणा, देखिए इधर मैंने पहला गुणधर्म बताया था जब गुणा हो रहा है तो घातों क्या हो जाएगा, आप कह रहे थे योगफल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इजी है। अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे अपन, जब गुणा हो रहा है तो घातों क्या होगा भाई, आप कहोगे सर प्लस हो जाएगा इनका, तो तय हो जाएगा 3 की घात 5/2 + 4। ठीक है, अच्छा इधर क्या होगा 3 और n
प्लस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/, 1 मिनट, n प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो इधर वाले थे आधार उसको एक बार लिख लिया और इनको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ कर लिख दिया। और इनको क्या किया हमने कि भाई ये आधार है, इसको एक बार लिख दिया और इनको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ कर लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि आपने बताया जब आधार समान होते हैं तो घातों क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक बार इनको और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इनके घातों की तुलना कर लेंगे। जो घात ये दे रखी है ना, ये क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5/2 + 4 बराबर n प्लस 1 + 1/2। ठीक है, अब n का मान निकालना है, बाकी इसको इनको इधर भेज दो। तो 5/2, ठीक है, +4 -1 -1/2 बराबर n। देखिए 4 में से 1 गया तो कितना आया 3 प्लस, और 5/2 -1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, इनका एलसीएम। तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, इसके नीचे है नहीं, एक मान लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आप कहोगे कितना आ गया, 2 आ गया। 2 के पाड़े में 2 कितनी बार, एक बार, तो 5 का 5 आ जाएगा। 2 के पाड़े में 2 कितनी बार, एक बार, 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब भी एलसीएम नीचे नीचे 1 होता है डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कितना 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जोड़ने पे 5 में से गया तो कितना 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और 10 कितना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अर्थात जो n का मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। देखो ये तो पूरा तरीका हुआ। बाकी अगर कहेगी सर शॉर्ट में कैसे करेंगे, चलो शॉर्ट वाला भी बता देते हैं। तो देखिए इसको एक बार थोड़ा मिटा देता हूं। इतना ना लिखना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अपने को ये दे रखा है 3, ये रूट का दे रखा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2 होगा क्या, रूट का मतलब, आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे इसको कर दिया अपने 1/2 और गुणा 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा ये 9 है। अब 9 का ये क्या लिखा था अपने, 3 का स्क्वायर लिखा था, और जब स्क्वायर का गुणा इस 2 से करेंगे 3 घात कितनी हो जाएगी 4। इसको करें यहाँ पे 3 की घात कितनी, यहाँ पे 3 की घात हो जाएगी यहाँ पे n, और ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये है 3 की घात कितनी 1 थी, और यहाँ रूट है, रूट का मतलब 1/2 बताया था। 1 को और रूट 1/2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी देखो करना चाहे यहाँ पे तो 5/2 आधार सबका समान है क्या, आपको भी बिल्कुल समान है। तो इनके घातों को क्या कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे तुलना कर लेंगे। 5/2 प्लस गुणा हो रहा था प्लस हो जाएगा 4 बराबर n प्लस 3/2। ठीक है, अब देखिए इस 3/2 को इधर लेके चले जाएंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4 माइनस 3/2। ठीक है, इनको बटे वाली संख्याओं को आपस में घटा लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 5 माइनस 3/2। देखो कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, और 2/2 करेंगे कितना 1 आएगा, और 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आप कहें कि सर इसको विद ऑप्शन करें, भाई ऑप्शन करें, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन का मान अपने को रखना पड़ेगा, तब इस टाइप के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटर होगा जब अपने को यहाँ पे इसमें रूट वाली संख्या दे रखी है, उससे बचने के लिए बेटर होगा कि अपन इसका सही से यहाँ पे ऐसे, क्योंकि जब आप एक एक ऑप्शन रख के देखोगे तो ये थोड़ा बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए अपन इस टाइप से यहाँ पे ये सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है जो रीट
2021 में पूछा गया था। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपने को, x का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पे इसको बाई ऑप्शन अगर करना चाहे तो उसके लिए देखो पहले मैं बता देता हूँ कैसे करोगे आप। 6 दे रखा है, 6 की घात कितनी है, 2x+1 दे रखी है। भाग का मतलब बटे हो गया डिवाइड में, और कितना दे रखा है 216, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 36। देखिए ध्यान ये रखना है कि सबको यहाँ पे एक ही, इस प्रश्न में क्या किया था हमने कि सबको यहाँ पे एक ही आधार के रूप में बदल दिया था। इसमें भी क्या करेंगे, सबको एक ही आधार, यहाँ पे कितना है 6, तो सबको एक ही आधार में बदल लेंगे। तो अपन देखो 6 और ये 2x+1 हो गया, क्या ये कितना है 216 है। अब 216 ये किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का। अब आज गुणनखंड करके देखेंगे तो किसका हो जाएगा, 6 की घात कितनी 3, और ये 36 को 6 की घात कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये 6 है तो इसको अपन इधर लिख लेते हैं, 6 और 2 की घात कितनी यहाँ पे 2x+1 बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 6 की घात 2 और 6 की घात कितनी 3 हो जाएगी। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। और मैंने बताया था जब गुणा होता है तो घातों क्या होता है, हाँ भाई क्या होता है, योग होता है। तो 2 घात कितनी हो गई 5 हो गई। अब देखो यहाँ पे ये 2x+1 है, 6 की घात, और 6 की घात कितनी यहाँ पे 5 है। तो ध्यान दीजिए अब अपन इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं, कैसे कि भाई x में यहाँ क्या रखें कि एक जोड़ने पे 5 आ जाए। पहला देखिए यहाँ पे एक रखें, क्या 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 2, +1 करें 5 हो रहा है, क्या आप हो गए नहीं हो रहा सर। फिर यहाँ 2 देखो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ x ये क्या रखें 2 रखें, तो 2 का गुणा 2 से हुआ कितना आएगा 4, +1 करेंगे तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है, क्या आप हो गए बिल्कुल हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे अपन इसको एनालाइज करके विश्लेषण करके यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अपना प्रश्न बड़ा होता है, थोड़ा रूट वाला होता है, तब उसको यहाँ पे इस टाइप से नॉर्मली प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट यहाँ पे पता चल गया वाई ऑप्शन कैसे जाएंगे। बाकी अगर इसको पूरा करते तो यहाँ क्या है 6 की घात 2x+1 बराबर 6 की घात कितनी है 5। मैंने आपको बताया था जब आधार समान होता है, ये समान है क्या, तो क्या हो जाएगा घातों का क्या हो जाएगा बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये संख्या इसके बराबर है। बराबर कब होगी, ये तो 6 तो है ही अच्छा है। अब ये संख्या इसके बराबर कब होगी, जब ये दोनों आपस में समान होगी। इसका मतलब 2x+1 बराबर 5 और 2x बराबर 5-1 और 2x बराबर कितना आ गया 4। यहाँ से x का मान निकालें तो 4/2, काटने पे कितना आ गया x का मान 2 आ गया। तो यहाँ पे अपन शॉर्ट तरीके से भी देख रहे थे, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से देखो रीट 2016 में पूछा गया है, ये रीट 2021 में पूछा गया है। इस प्रकार से अपन इन टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। और भी चलो आगे वाले जो प्रश्न है उनको भी अपन हल करते हैं। एक बार राइट डाउन कर लो इनको, फिर आगे वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे अपन बात कर लेते हैं। प्रश्न दे रखा है अपना ये
ओके आपके देखो, वैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर रीट के सीटेट के कुछ क्वेश्चन करा दिए। आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन है ये कमेंट में लिख के बताएं। ये आपके लिए प्रश्न दे रखा है, पहले क्या करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, और जो एक्स का मान है यहाँ पे रख के इसको हल करके ये बताना है कि इसका मान कौन सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दे रखा है आपके सामने, ये घातों के रूप में दे रखा है और यहाँ पे गुणा में के दे रखा है, ठीक है। और पूछा है यहाँ पे के का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो आप इन सब का, ये प्रश्न रीट में आ चुका है 2017 में L2 में। तो देखिए यहाँ पे आपको इनकी जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देने, बताना कि कौन सा पहले नंबर डालने, पहले का ऑप्शन क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। तो इस प्रकार की गणित पढ़ने के लिए अपना चैनल है मैथ्स विद रबानिया सर, उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।